वेलकम बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4E करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4E। पहला क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें जो पहला नंबर है वो गिवन है 18, तो 18 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/18। इसी तरीके से जो सेकेंड नंबर गिवन है वो क्या है? -16, तो इसका क्या होगा? 1/-16। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में 13/25, तो इसका क्या होगा? 25/13। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में है -17/12, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 12/-17। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में है -6/19, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 19/-6। इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, -3/-5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/-3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखो। सेवंथ क्वेश्चन में -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल -1 ही होगा। एट्थ क्वेश्चन में 0 है, इसका रेसिप्रोकल 0 ही होगा। सारा बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची है नहीं। अब आइए सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले भी आप सिंप्लीफिकेशन किए हो। ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर पे बेस्ड है, तो इसमें डिवीजन का सिंप्लीफिकेशन आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, 4/9 डिवाइडेड बाय -5/12 है ना। तो 4/9 मल्टीप्लाइड विथ 12/-5। ठीक है, कुछ कट रहा है, जैसे 3 जा 9, 3 4 जा 12, और कुछ कट रहा है नहीं, तो आ गया 14/-15। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, -8 डिवाइडेड बाय -5/16। ठीक है, तो -8 मल्टीप्लाइड विथ इसका रेसिप्रोकल 16/-5, नेगेटिव नेगेटिव कट गया। ठीक है, तो 18 और 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 128/5 इज द आंसर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला है -12/7 डिवाइडेड बाय -18। ठीक है, इसका देखो सॉल्यूशन, -12/7 मल्टीप्लाइड विथ 1/-18, नेगेटिव नेगेटिव कट गया। यहाँ देखो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 2/21। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 1/10 डिवाइडेड बाय -8/-5। ठीक है, सॉरी -5 नहीं है, 5, -8/5। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखो, -1/10 मल्टीप्लाइड विथ इसका रेसिप्रोकल यानी 5/-8। नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, तो हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 8 यानी 1/16। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, -16/35 डिवाइडेड बाय -15/40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, उसी तरीके से -16/35 मल्टीप्लाइड विथ इसका रेसिप्रोकल यानी 14/-15, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? तो देखो यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई होगा। देखो
यहाँ कुछ भी सिंप्लीफिकेशन जो है वो पॉसिबल है नहीं, या है बताओ। देखो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, है ना, बस इतना ही हो सकता था। यहाँ तो 15 इंटू 5 कितना हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ 16 भी तो था, तो यहाँ 16 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 15, तो फाइनल इसका आंसर कितना आएगा 32 अपॉन 75, 32 अपॉन 75। आगे बढ़ते हैं बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, देखा ध्यान दीजिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, -65 अपॉन 14 डिवाइडेड बाय 13 अपॉन -7। ठीक है, चलिए, तो -65 अपॉन 14 मल्टीप्लाइड विद रेसिप्रोकल ऑफ दिस -7 अपॉन 13। ठीक है, 7 2 जा 14, 13 5 जा 65, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 7 जा 35। अच्छा एक बात यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो ये जो यहाँ पे हम लोग ने 35 को काटा, सबसे पहले तो ये इसको अच्छे से काटो, यहाँ पे कटा तो यहाँ 5 बचा ना, यहाँ 7 तो ये कट गया है और नीचे 2 है, तो 5 अपॉन 2 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा 5 अपॉन 2। ठीक है, चलो 5 अपॉन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है डैश डिवाइडेड बाय -7 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 19। ठीक है, तो जो भी ये नंबर है थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये x। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय समथिंग, अब x को इंडिपेंडेंट करना है तो इसको उधर भेजेंगे, क्योंकि इधर डिवीजन में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा चीज उधर जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई -7 अपॉन 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -7 अपॉन 5। अब यहाँ पे देखो 5 से ये 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे -14 अपॉन 19, ये आया। अब एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो -14 अपॉन 19 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इससे -7 अपॉन 5 से, तो ये रिजल्ट आना चाहिए ना 10 अपॉन 19। देख लेते हैं, -14 अपॉन 19 मल्टीप्लाई 5 अपॉन -7, तो 7 से ये 2 टाइम्स में, तो आप देख सकते हो, और ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो आप देख सकते हो ये कितना आंसर आ गया 10 अपॉन 19। तो ये जो था ये वाला इतना पोर्शन, ये वेरिफिकेशन था। क्या था, वेरिफिकेशन, कि ये जो हम लोग ने x की वैल्यू निकाली -14, जब हम लोगों ने इस वैल्यू में -7 अपॉन 5 से डिवाइड लगाया तो यही रिजल्ट आया 10 अपॉन 19। आप लोग भी एग्ज़ाम में अगर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत हो रहा है, उसका नहीं समझ में आ रहा है, कि कुछ लग रहा है कि कुछ गलती है, तो ऐसे वेरिफिकेशन आप कर सकते। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, डैश डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू -4 अपॉन 15। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ x है, तो x डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू -4 अपॉन 15। ठीक है, तो ये जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड विथ -3। 3 5 जा ये काटेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 अपॉन 5, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपॉन 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपॉन 5। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में बोला है 9 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -3 अपॉन 2।
ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे x होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे x होगा। चलो इसे दूसरे कलर से करते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे x होगा, तो अब x, अब ध्यान देना यहाँ पे मेरी बात, इससे पहले वाले क्वेश्चन में x इधर था, इस वाले क्वेश्चन में x इधर है, यानी 9/8 में x डिवाइडेड है, 9/8 में x डिवाइडेड है, तो इसको उधर नहीं भेज सकते, x को ही उधर भेजना होगा। तो 9/8 इक्वल टू -3/2 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो, 9/8 मल्टीप्लाई 2/-3, ठीक है। देखो 2/-3 हम लोग ने कैसे डायरेक्टली लिख दिया, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसमें एक स्टेप बीच में और लिख लो, 9/8 डिवाइडेड बाय -3/2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप समझ में आता है, और तुमको पता है कि डिवीजन करना है तो इसको इसके रेसिप्रोकल से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो तो ये 8 को 2 4 टाइम्स में काट दिया, 9 को 3 टाइम्स में काट दिया, तो 3/-4 x इक्वल टू क्या हो गया, 3/-4। यही हो गया इसका आंसर। क्लियर बात है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। -12 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -6/15। मान लेते हैं यहाँ पे बेटा, है ना, लेट्स कंसीडर दैट यहाँ पे x रहा, तो x है तो फिर से वही बात, -12 को उधर नहीं भेजेंगे, x को भेजना होगा, तो x इधर आया तो x मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इधर भेज दो, -12 मल्टीप्लाई -6/15 इक्वल टू x, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब तो कुछ कट नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 24/5, 24 एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये इधर गया, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दिक्कत हो गया ना, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना था ना, डिवीजन होगा ना, ठीक है। यहाँ -6/15 नहीं होगा, 15/-6 होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव कट गया, 6 2 जा 12 हो गया, तो यहाँ पे इक्वल टू x, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 30, x इक्वल टू आ जाएगा 30। चलिए x इक्वल टू आ जाएगा 15, एक मिनट 15/6, तो 6 2 जा 12, है ना। देखो क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, यहाँ 6/5 है, ठीक है, -6/5 है, यहाँ भी 5 कर देते हैं और यहाँ भी 5 कर देते हैं, तो अब 5 2 जा 10 आएगा। अब आंसर मैच कर रहा है आपका बुक में जो आंसर गिवन है उससे, तो x इक्वल टू 10 आ गया आंसर, ठीक है। चलिए चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 and 8/3 by their difference। चलिए देखते हैं, आपको क्या करना है, इन दोनों के सम को इसके डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले एक जगह तुम उन दोनों का सम निकालो, और एक जगह तुम दोनों का डिफरेंस निकालो। चलो 12 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 12, 65 तो 65 ही रह जाएगा, 8 में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो 65 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 12, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 97 अपॉन 12। इसी तरीके से यहाँ पे देखो एलसीएम आएगा 12, यहाँ आ जाएगा 65 एज इट इज, और यहाँ 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 65 माइनस 32 होल अपॉन 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 33 अपॉन 12, यानी कि 3 से काटोगे तो 11 टाइम्स में और 4 टाइम्स में, तो 11/4, 11/4। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या बोला था वो कि उसके सम में उसके डिफरेंस से डिवाइड दो। तो सम आया था मेरा 97 अपॉन 12, उसमें डिवाइड दूं उसके डिफरेंस से, यानी कि 11/4। अब ये डिवीजन देना आप जानते हो, 97 अपॉन 12 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी 4/11। 4 3 जा 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 97 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 11, यानी कि 97 अपॉन 33। ये बात आपको क्लियर है। इसी तरीके से बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय व्हाट नंबर शुड -44 अपॉन 9 बी डिवाइडेड टू गेट -11 अपॉन 3, टू गेट -11 अपॉन 3, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो जो भी नंबर है वो x है, तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है। तो -44 अपॉन 9 में कौन सा ऐसा नंबर डिवाइड करो कि तुम्हारा रिजल्ट -11/3 आए। इक्वेशन बन गया, इसको कुछ समझाने ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा इक्वेशन हम लोग ने बहुत बनाया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर देखो x क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो x को ही उधर भेजना पड़ेगा, तो -44 अपॉन 9 ठीक है, इज इक्वल टू -11/3 मल्टीप्लाई x। अब जो है इसको उधर भेज दो, ठीक है। तो -44 अपॉन 9, अब ध्यान रखो उसको उधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा, डिवाइड करने के लिए इसके रेसिप्रोकल को इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए उल्टा होगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। 3 3 जा 9 होता है, 11 4 जा 44 होता है, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो x इक्वल टू 4/3 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, देयरफॉर 4/3। x इक्वल टू क्या आ गया 4/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दो सिक्स्थ क्वेश्चन की बात। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय व्हाट नंबर शुड -8/15 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 24। यहाँ ध्यान दो, मान लेते हैं कि वो नंबर है x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। तो देखो -8/15 में डिवाइड करेंगे x से तो हमें रिजल्ट मिलेगा 20, सॉरी मल्टीप्लाई बोला है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ले आया, ठीक है। हालांकि सारा क्वेश्चन यहाँ डिवीजन का था तो मल्टीप्लाई ले आया, तो ध्यान दीजिएगा। अब तो और भी आसान है, x यहीं रहेगा उसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ हम ध्यान दो, इसके रेसिप्रोकल से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली ये उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो फिर उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तो 24 था और हम लोग ने 24/15 कर दिया, तो ये इसको मिटा दो। चलो अब देखो 8 3 जा 24, तो आंसर देयरफॉर क्या आ गया, x इक्वल टू -45। x इक्वल टू क्या आ गया -45। इसी तरीके से सेवन्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, सेवन्थ क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स is 10 if one
ऑफ द नंबर्स इज -8, फाइंड द अदर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट 10 है और उनमें से एक रैशनल नंबर -8 है, तो हमें दूसरा रैशनल नंबर निकाल के दीजिए। ये सिंपल सा बात पूछा है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। अब वो क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट और उनमें से एक -8 है, तो -8 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 10 ये होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन है, बन गया है। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो 8 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया -5/4। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से 8th क्वेश्चन में देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, तो देखो बेटा 8th क्वेश्चन में क्या बोला है। 8th क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट of two rational number, the product of two rational numbers, the product of two rational numbers is -9 if one of numbers is -12, find other। चलिए देखो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट -9 है, उनमें से एक -12 है, दूसरा निकालना है। सेम तरह का क्वेश्चन है जैसा 7th है, बस डेटा चेंज है। तो फिर से वही बात लिखेंगे, लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। अब देखो -12 में x मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा -9। x की वैल्यू निकालनी है तो -9/-12, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देयरफॉर x इक्वल टू 3/4। 3/4। देखो 9th क्वेश्चन पे ध्यान दो। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, 9th क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल numbers, the product of two rational numbers is -16/9 if one of the number, if one एक मिनट देखो, if one of the number is -4/3, find the other। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -16/9 और उनमें से एक रैशनल नंबर गिवन है -4/3, तो आपको दूसरा रैशनल नंबर निकालना है। सेम तरह का क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। तो हमें इसी तरीके से जैसे कि प्रीवियस दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट द अदर रैशनल नंबर, लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स। अब देखो एक रैशनल नंबर 4 -4/3 दिया हुआ है, दूसरे को x माना और प्रोडक्ट कितना है -16/9। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो -4/3 को उधर भेज देंगे, तो -16/9 मल्टीप्लाइड विद इसका रेसिप्रोकल 3/-4। नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 4 4 जा 16 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। इसी तरीके से बेटा 10th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, बाय व्हाट रैशनल नंबर, बाय व्हाट रैशनल नंबर
-8/39 be multiplied, -8/39 be multiplied to obtain 5/26, to obtain 5/26। चलिए तो मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, मान लिया ये बात। तो -8/39 में मल्टीप्लाई किए एक्स से, तो हमें रिजल्ट मिला 5/26। हमें रिजल्ट क्या मिला, सॉरी रुक जाओ, 5 अरे जस्ट अ मिनट, हमें रिजल्ट क्या मिला 5/26। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। देखो x इक्वल टू क्या होगा 5/26 और -8/39 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 39/-8। ठीक है, अब देखो क्या कट सकता है, तो ये 13 2 जा, ये 13 3 जा, अब आगे कुछ नहीं कटेगा तो आगे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5 × 3/2 मल्टीप्लाई -8 यानी कि 15/-16, यानी कि देयरफॉर x इक्वल टू -15/16। ठीक बात है। 11th क्वेश्चन पे ध्यान दो, सीधा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में बोला है इफ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, इफ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स of equal size can be prepared with 54 meter of cloth, what length of cloth is required for each pair of trousers, for each pair of trousers। चलिए देखो 24 पेयर ट्राउजर बनाने के लिए इक्वल साइज ऑफ क्लॉथ प्रिपेयर किया, और जो टोटल क्लॉथ जिससे कि वो 24 ट्राउजर बनाने के लिए क्लॉथ प्रिपेयर किया गया है, उस टोटल क्लॉथ का जो साइज है वो 54 मीटर है। ठीक है, हमें देखो दो बात बोला है, एक तो टोटल क्लॉथ का साइज दिया है और एक ये बात बोला है कि हर एक ट्राउजर को बनाने के लिए इक्वल साइज का क्लॉथ यूज हुआ है। तो जब भी किसी एक पार्टिकुलर चीज को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो गिवन नंबर ऑफ थिंग्स में या पर्सन्स में, तो वहाँ डिवीजन का यूज होता है। बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है डिवीजन का जो हम लोग क्लास 2-3 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप सिंपली 54 में डिवाइड कर दोगे 12 का, तो यहाँ पे सॉरी 12 नहीं 24 पेयर्स है ना, तो 54 में डिवाइड कर दोगे 24 का, 54 में डिवाइड कर दोगे 24 का, तो 54 में चलो डिवाइड कर देते हैं 24 से, 24 2 जा 48, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 6, तो इसका आंसर हो गया 2 होल 6/24। यानी कि इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो देयरफॉर 2 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ ईच पेयर में लगा इक्वली। ठीक बात है। इसी तरीके से 12th क्वेश्चन देख लो। 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी pieces each of length 3 whole 3/4 meter can be cut from a rope of length 30 centimeter, of length 30 meter, sorry 30 meter, of length 30 मीटर। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि कितने पीसेस ऑफ छोटा छोटा, मतलब एक बड़ा रस्सी है उससे छोटा छोटा रस्सी काटना है,
दोनों का मेजर दिया हुआ है। बड़ा रस्सी का जो मेजर है वो 30 मीटर का है, और जो तुमको छोटा छोटा रस्सी उसमें से काटना है वो 3 होल 3/4 है। अब ध्यान दो, जितना भी रस्सी कटेगा वो 3 होल 3/4 मीटर का ही कटेगा, यानी इक्वल लेंथ है सबका। फिर से यहाँ पे डिवीजन काम करेगा, 30 को डिवाइड कर देंगे किससे, 30 को डिवाइड कर देंगे 3 होल 3/4 से, ठीक है। चलो तो 30 मल्टीप्लाइड विथ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो कितना हो जाएगा 15/4, और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/15। तो 15 से ये 2 टाइम्स में कट गया, तो आंसर आ गया 4 × 2 = 8। आंसर क्या आ गया 8, यानी कि 8 पीसेस, 8 पीसेस। इसी तरीके से बेटा 13 क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/2 meters, the cost of 2 होल 1/2 meters of cloth is rupees 78 होल 3/4. Find the cost of cloth per meter, cloth per meter। चलिए देखो, 2 होल 1/2 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है 78 होल 3/4। तो आपको क्लॉथ पर मीटर का, यानी 1 मीटर का क्लॉथ का जो है कॉस्ट निकालना है। बहुत ही आसान है। देखो 2 होल 1/2 मीटर क्लॉथ का दाम कितना है 78 होल 3/4। तो 1 मीटर क्लॉथ का कितना दाम हो जाएगा 78 होल 3/4 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/2। इसको तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 315/4 डिवाइडेड बाय 5/2, तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कट गया तो हो जाएगा 63/2, और ये इसको तुम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 31 होल 1/2 रुपीज़, 31 होल 1/2 रुपीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।